हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल से। ये क्वेश्चन सीबीएसई में देखो 2008, 2012, 2014 3 बार आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे से समझ के करना। आपको पता होगा कि इस समय मैंने सर्कल की सीरीज चला रखी है। आपको प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीवाईक्यू। ठीक है, क्या दे रखा है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसने दे दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल एज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बेस ये हमारा बी सी बेस है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी। तो ये जो है इसमें बोला कि बाइसेक्ट का मतलब क्या कि बी ई इज इक्वल टू ई सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें फिगर को, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बन गए ए डी और ए एफ। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर बी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन गए बी डी और बी ई, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ सी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन गए सी ई और सी एफ, ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? ए डी इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, क्यों इक्वल है? रीजन दे देते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट? ए से। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों के दोनों हैं इसलिए। फिर दूसरा बी की बात करते हैं, तो बी डी इजकल टू बी ई हो जाएगा, बी डी इजकल टू बी ई। और यहाँ पर भी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी से। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, तो हम लिख देंगे क्या कहना चाहिए आपका? सी ई इजकल टू सी एफ, है ना। तो हम लिख देते हैं सी ई इजकल टू सी एफ, और यहाँ पे क्या लिखें? टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी। ठीक है, आपको रीजन भी दे दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि साइड इक्वल है कौन सी? ए बी इजकल टू ए सी दे रखा है। ये तो हमें गिवन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गिवन। रीजन जरूर दे दो जो भी आप काम करते जा रहे हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ए बी से ए डी और ए सी से भी ए डी को माइनस कर दूं, क्या बोल रही हूँ मैं? ए बी से ए डी को माइनस कर दूं और ए सी से भी मैं ए डी को माइनस कर दूं। अब तुम सोचोगे यहाँ तो ए डी है नहीं, तो माइनस कैसे करेंगे? बेटा अभी हमने यहाँ पे ऊपर लिखा ना ए डी इज इक्वल टू ए एफ। बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग ए डी फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से मैं क्या कर रही हूँ? ए डी को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो कर देते हैं ए बी माइनस ए डी और ए सी माइनस ए डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो ए डी माइनस, ये तो मैंने लिख दिया, इसको मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू, अब ए डी की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी? ए डी की जगह पे मैं ए एफ लगा दूंगी, यहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ए सी माइनस ए एफ। अब तो ठीक है, अब समझ में आया? ए सी माइनस। अगर मैं मतलब ए बी से ए डी को माइनस कर रही हूँ तो क्या बच रहा है? सिर्फ बी डी बच रहा है। ऐसे जब मैं ए सी से ए एफ को माइनस कर रही हूँ तो क्या बच रहा है? सी एफ बच रहा है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बी डी इज इक्वल टू सी एफ। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं? देखो बी डी जो है, बी डी किसके इक्वल है? बी डी बी ई के इक्वल है, तो बी डी की जगह पे मैं बी ई लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं वही लिख देती हूँ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। और सी एफ को देखो, सी एफ किसके इक्वल है? सी ई के, तो सी एफ की जगह पे मैं सी ई लिख सकती हूँ। यहाँ पर हम इसको यूज़ कर देती हूँ, तो बी ई इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बी इज इक्वल टू सी ई। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो आपको एपी वाले भी और सर्कल वाले सारे क्वेश्चंस मिलेंगे।